हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बिहार जीके, जो कि आपका होगा आज सेट नंबर 4 होगा, जो कि एडिटोरिया बुक के थ्रू होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, अगर आप इस चैप्टर को देख करके जा रहे हैं, इस टॉपिक को देख करके जा रहे हैं, तो इससे आपको जो है बीपीएससी क्लियर होने वाला है, बिहार एसएससी क्लियर होने वाला है। इवन बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में जो है बिहार से फैक्ट जो पूछा जाता है, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है आपका 50 क्वेश्चन है, बट जो आपको ऑप्शन को भी हम डील करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बक्सर युद्ध के पश्चात। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, बारीकी से देखना है। अगर आप कॉन्सनट्रेट होकर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, बक्सर युद्ध के पश्चात बिहार किसका किसका पूछ रहा है, तो बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो देखिए, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूछा गया है किसने प्रदान किया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया था। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय सैनिक ने जो है 1857 की क्रांति का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले पूछा गया है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 25 जुलाई 1857 को, 25 जुलाई 1857 को जो है दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। तो इसका आंसर अगर पटना होता है तो पटना गलत हो जाएगा, पटना नहीं होगा, भागलपुर नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सारण हो जाएगा। और कब किया था, तो 1929 ईस्वी में किया था। किसके लिए, तो बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए जो है आपका नंगी हड़ताल किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सारण और 1929 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे। तो इसका आंसर अगर बात करते हैं तो बिहार के अगर फर्स्ट मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। बट यहाँ पे पूछा गया है कैसा, कौन सा पूछा गया है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री पूछा गया है किसके, तो प्रांतीय सरकार के प्रधान के अंतर्गत जो है भारतीय प्रधानमंत्री पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। वो मोहम्मद यूनुस वो वाली नहीं, बांग्लादेश वाले मोहम्मद यूनुस नहीं, ये जो हो जाएगा इंडिया वाले जो है मोहम्मद यूनुस जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, 1934 में जो 1934 में स्थापित किया गया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इसको ध्यान से देखिए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था, तो 1934 में। और उसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो उसके अध्यक्ष जो थे आपका आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है आपका 1934 ईस्वी में की गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ था, तो ये कौन सा अखबार था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बिहार बंधु अखबार था, जो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, जिसका जो है 1874 में जो है आपका पटना में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो देखिए, 1857 के क्रांति के समय पूछा गया है। तो पटना का अगर कमिश्नर की बात करते हैं तो पटना का कमिश्नर था जो आपका विलियम टेलर जो था आपका पटना का कमिश्नर था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। तो अगर बात करते हैं तो पहला सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था, तो 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह किए थे, तो वही जो हो जाएगा कि बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चंपारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसका आंसर जो हो जाएगा चंपारण हो जाएगा। 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे, नेता महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकेपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पूछा कौन सा गया है, तो बिहार में जो है आपका
बिहार में जो है आपका 2 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो पहला अधिवेशन जो हुआ था आपका 1912 में हुआ था, तो उसके अध्यक्ष जो थे RN मधोलकर थे। और जब 1922 में एक अध्यक्षता हुआ था कहाँ में, तो 1922 में हुआ था आपका चित्तरंजन दास, जो कि आपका कहाँ में हुआ था, तो गया में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो 1912 में जो पटना में हुआ था, तो RN मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था, तो पटना, भागलपुर, गया या उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। तो देखिए, अगर पूछा गया है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण पूछा गया है और किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था, तो इंद्रधूमल पाल के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है किसे पराजित कर जो है आपका बिहार पर अधिकार किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हिमामुद्दीन एवाज जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। तो पूछा गया है कि बिहार का अगर अंतिम अफगान सुल्तान कौन था, तो आंसर जो हो जाएगा इसका अली मर्दान खान, हसन खान या दाऊद खान या बहार खान नुहानी। तो इसका आंसर जो होगा बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान जो था आपका दाऊद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था। तो अगर पूछा गया है कि आईने अकबरी के अनुसार जो है बिहार कितने सूबा या प्रांतों में जो था विभक्त था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था। तो देखिए, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन पूछा गया है। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था, तो 6 फरवरी 1919 ईस्वी को, 6 फरवरी 1921 ईस्वी को, 9 फरवरी 1921 ईस्वी को। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है आपका 6 फरवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है। तो गोपथ ग्रंथ से या तैतरेय ग्रंथ से या शतपथ ब्राह्मण से या छंदोग्य उपनिषद से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि भारत में 16 महान जनपदों में से कितने महाजनपद बिहार में वर्तमान में स्थित है। तो देखिए, भारत में जो था टोटल कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में तीन जनपद जो है एट प्रेजेंट बिहार में है। कौन कौन से, तो एक हो जाएगा आपका अंग हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन था, अंग हो जाएगा। उसके बाद मगध हो जाएगा। मगध के बाद आपका कौन था, तो बज्जी था। तो अंग की राजधानी आपका क्या है, तो अंग की राजधानी आपका चंपा हो जाएगा। मगध की राजधानी आपका राजगिरी हो जाएगा, जो कि बाद में पाटलिपुत्रा हो गया था। अभी एट प्रेजेंट इसको पटना बोला जाता है। अब बज्ज की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली थी। तो टोटल भारत में 16 महाजनपद में कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है, तो वर्तमान में मात्र 3 महाजनपद जो है बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासन के समय शुरू हुआ था। तो देखिए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है आपका बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। उन्हीं के समय में जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देखा गया था। और बिंदुसार कौन हो जाएगा, तो बिंदुसार जो हो जाएगा आपका मौर्य वंश के दूसरे शासक जो हो जाएंगे बिंदुसार हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन बने थे, तो बिंदुसार बने थे। और बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन बना था, तो अशोक बना था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे। और मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे, तो बिंदुसार थे। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन हो गए थे, तो अशोक हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, मौर्य काल की समय पूछा गया और मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। तो मौर्यकालीन के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, तो पन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है किसमें, तो गार्गी संहिता में
पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो यह आक्रमण जो था हुआ था आपका कनिष्क के शासनकाल। तो कनिष्क का जो है पाटलिपुत्रा में शासन नहीं रहा था। अशोक का, तो अशोक को काट दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग के काल में जो है गर्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 21 हो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलना चाह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सबसे पहले 8वीं या 9वीं शताब्दी के अंतर्गत में कराई गई थी। और किस पाल शासक के द्वारा करवाया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बिहार में शिक्षा का एक केंद्र था। सबसे पहले अगर बिहार में शिक्षा का केंद्र था, वहाँ यहाँ पे विदेशी लोग पढ़ने बिहार में आते थे। लेकिन एट प्रेजेंट अगर बात करते हैं तो हम तो बिहार जो था नीचे से टॉप जो है शिक्षा में है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो जानना भी, ये तो कैसे हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। कि देखिए एक टाइम जो था बिहार में शिक्षा का एक उत्कर्ष बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। अब उसके बाद आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय था। यहाँ पे विदेशी लोग पढ़ने आते थे। एक शिक्षा का उत्कर्ष बिहार से चालू हुआ था। लेकिन यही एट प्रेजेंट की बात करते हैं, नीचे से टॉप स्थान पे बिहार है। देखिए कितना डिक्रीज होकर के चला गया शिक्षा का स्तर बिहार का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसे अब सही करना है। आगे देखते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो देखिए अगर बात करते हैं कि बिहार को जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन बोला जाता है, तो अगर किया था तो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? तो इल्तुतमिश को बोला जाता है। और गुलामों का गुलाम किसको बोला जाता है? तो इल्तुतमिश के ही बोला जाता है। गुलाम वंश के अगर वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो इल्तुतमिश हो जाएगा। उन्हीं ने जो है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? देखिए बख्तियार खिलजी जो है, इसी के नाम पे बख्तियार खिलजी रखा गया है, बख्तियारपुर रखा गया है। और बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो है बिहार में कब हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1198 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो देखिए बिहार की राजधानी जो था, बिहार की राजधानी राजगिरी हुआ। राजगिरी के बाद कहते राजा आते गए, जो राजधानी को जो है स्थानांतरित करते गए। तो अब जो है आपका बिहार शरीफ, किसने जो है बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से जो है पटना स्थानांतरित कर दिया? तो इस किनके द्वारा किया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, जो एट प्रेजेंट अभी बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना में है। आगे देखते हैं। और शेर शाह का मकबरा कहाँ में है? तो सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन जो है आपका राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो देखिए अगर बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल की बात करते हैं तो चावल है, बिल्कुल सही है। गेहूं भी है, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे आपका जो है चना नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे कि चावल है, बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूँ भी है और मक्का भी है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल आपका चावल है, गेहूं है और मक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कि घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कौन सा झील? तो घोघा झील जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो घोघा झील की बात करते हैं तो घोघा झील बिहार के जो है आपका कटिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुद्ध नदी माना जाता है? तो देखिए इस नदी के अनुसार अगर बोलते हैं तो देखिए हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो बोला गया है कर्मनाशा नदी को जो है आपका अपवित्र नदी बोला गया है। ऐसा माना गया है कि इसमें जो जितने अच्छे कर्म करने वाले लोग अगर उसमें नदी के पानी छुएंगे या वहाँ पे नदी में स्नान करेंगे तो उनका कर्म जो है, उनके अच्छे कर्म जो है वहाँ पे धोआ जाएगा। इसलिए इसको बोला गया है कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ नदी बोला गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कर्मनाशा नदी हो जाएगा।
जो कि आपका यूपी से जो है आपका बक्सर में इंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो देखिए बिहार का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वही अगर बात करते हैं कि इसका लंबाई कितना है, तो लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई जो हो जाएगा आपका, लंबाई जो हो जाएगा 345 किलोमीटर हो जाएगा। और वही अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो 483 किलोमीटर जो हो जाएगा इसका चौड़ाई हो जाएगा। अगर इसका कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वन लाइनर के एग्जाम में, जैसे कि आप बिहार पुलिस दे रहे हैं, बिहार एसएससी दे रहे हैं, तो इसमें जो हो जाएगा पीटी में सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है। तो देखिए विंध्य चट्टानें के पूछा गया कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है, तो दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में जो है आपका चट्टान पाई जाती है, विंध्य चट्टान पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है। तो देखिए अगर पूछा गया है कि कांप की बहुलता जो है किस मिट्टी में पाई जाती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, तो बांगर बोलते हैं। और न्यू जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, तो न्यू जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, तो खादर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32 कि बिहार में लौटते मानसून प्रारंभ होते हैं। तो देखिए बिहार में पूछा गया है कहाँ लौटते मानसून के बारे में बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले मानसून आती है कहाँ से, तो सबसे पहले अगर इनकेस हम डायग्राम बना रहे हैं, देखिए यहाँ से एक डायग्राम बनेगी इस तरह से, यहाँ से एक डायग्राम बनेगी इस तरह से, और ये चला जाएगा आपका इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंटर कहाँ में करती है मानसून, तो मानसून जो है दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में इंटर करती है। अगर वही पूछा गया है कि लौटते हुए मानसून सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ में कराती है, तो आपका तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और बिहार में लौटते हुए मानसून की वर्षा कब होती है, तो अक्टूबर के मध्य में जो होता है बिहार में लौटते हुए मानसून से वर्षा प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी नदी या सदा नीरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो नारायणी नदी और सदा नीरा नदी के नाम से जो है आपका गंडक नदी को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। अगर बात करते हैं बिहार की बात करते हैं या आप बात करते हैं इंडिया लेवल पे, तो बिहार और इंडिया लेवल दोनों में जो है सर्वाधिक फसल जो है सर्वाधिक फसल जो पाई जाती है आपका चावल की पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के पूछा गया है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो मुंगेर जिला या पश्चिमी चंपारण जिला या पूर्वी चंपारण जिला या कैमूर जिला। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका कहाँ में देखने को मिलता है, तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपको देखने को मिलता है कहाँ में, तो पश्चिमी चंपारण में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है आपका 1973 ईस्वी में की गई थी। और वाल्मीकि टाइगर उद्यान को किस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो वाल्मीकि टाइगर उद्यान जो है बिहार में एक बाघ यहीं पे पाई जाती है, और एक कैमूर वाले जंगल में बाघ आपको देखने को मिलता है। अब तो देखिए वाल्मीकि टाइगर उद्यान को किस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है किस वर्ष, तो 1991 इसका आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि देखिए प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो होता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है आपका 1992 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए दलदली मिट्टी की बहुलता कहाँ पाई जाती है, तो आपको किशनगंज में भी दलदली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। तो आपका जो है अररिया में भी पाई जाती है और सुपौल में भी पाई जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो त्रिवेणी नहर जो होता है आपका किस नदी पे है, तो गंडक नदी पे त्रिवेणी नहर है। और इसकी शुरुआत जो है आपका 1904 ईस्वी में जो किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जो है आपका चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, तो इसका आंसर भागलपुर नहीं हो जाएगा। भागलपुर रेशम के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, गया भी नहीं हो जाएगा इसका आंसर। तो सर्वाधिक चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो आपका रोहतास में पाई जाती है। आगे देखते हैं कि वर्ष
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंग अनुपात जो है 0 से 6 आयु तक के कितनी है, तो 935 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि बिहार की औसतम वर्षा है, तो देखिए अगर पूछा गया है कि बिहार की औसतम वर्षा कितनी है, तो बिहार की औसतम वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर है। और वही अगर इंडिया की बात करते हैं तो 119 से 120 सेंटीमीटर जो है आपका औसतम वर्षा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या जो है आपका 108 है, तो 108 आंसर हो जाएगा। 101 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में जो है 38 जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है और 11 जो है आपका क्या है, डिवीज़न है, मतलब कि प्रमंडल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलना चाह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है। तो देखिए राज्य की अगर पूछा गया है कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो होता है किसमें निहित होती है, तो मुख्यमंत्री हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल कब स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2001 में किया गया था। जहानाबाद से जो है अरवल जिला को निकाला गया था और ये जो हो जाएगा आपका 38वां जिला हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। देखिए एक वाले क्वेश्चन जो है 45 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिला है स्टेट के एग्जाम में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 243 के आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो किसी राज्य में जो है महाअधिवक्ता की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो देखिए जब पहली बार जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो नित्यानंद कानूनगो जो थे बिहार के राज्यपाल थे। 1968 के आसपास में जो हुआ लगा था वित्तीय आपातकाल। आगे देखते हैं कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो बिहार की राजकीय पक्षी जो हो जाएगा आपका गौरैया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम पंचायतों का प्रधान कौन होता है, तो देखिए ग्राम पंचायतों का अगर प्रधान की बात करते हैं तो सबसे टॉप में कौन आता है, तो मुखिया आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है, मतलब कि किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। तो देखिए महाअधिवक्ता की नियुक्ति भी जो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑल ऑफ द एबव जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का ये सेट समाप्त होता है एडिटोरिया का, जिसका 4 नंबर सेट बिहार जीके समाप्त होता है। आप इसको रेगुलर वाइज में रिवाइज कीजिए और अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझिए कि A to Z फैक्ट को आप याद कर रहे हैं जो कि इसमें जो दिया हुआ है। और जो आपको ऑप्शन को भी हम अच्छे तरीक़ा से डील करना चाह रहे हैं तो ऑप्शन को भी किया गया है। तो आप जो है एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो को देखें। इस जो आपको BPSC जो हो जाएगा क्लियर होगा, बिहार SSC मतलब कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम जो है और बिहार जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आप इसको कवर कर सकते हैं। इसी तरह से जो वीडियो जो होता है समाप्त होता है। हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।